हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक आपका जो ये रिवीजन का वीडियो चल रहा है, इसमें आपको एक से एक बेस्ट टॉपिक रोज मिलती रहे, लेकिन आज आप सीखोगे कि सबसे बेस्ट टॉपिक क्या होती है और कैसे इसमें एक नंबर भी कटने के चांस नहीं बनेंगे। तो ये जो आपके प्रोस पे जो वैबुलरी आती है, जो फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आपको करना होता है, इसका मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं। इसमें आप करना क्या है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए, ये आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 मार्क्स का, और इसमें क्या होता है कि एक भी नंबर कटने के चांस नहीं बनते हैं। देखिए, अब ये आप देख रहे हो कि आपको इस साल पढ़ने कितने हैं, 5 लेसन। अब 5 लेसन में जो ये वैबुलरी जो बेस्ड ऑन प्रोज टेक्स्ट होता है, कहने का अर्थ है कि आप जो प्रोज पढ़ते हो, प्रोज के जो लाइन होती है, जो लाइन लिखी रहती है, उसी लाइन में आप उसको बनाओगे कि जो यानी कि उस पर अर्थ भी डिपेंड करे, ऐसा कुछ नहीं। देखो, पहले लेसन में लिखा है कि सी प्लीडेड एंड वेग्ड इन टोन्स, उसके बोलियों में इतनी ज्यादा करुणा थी, दैट वुड एनी हर्ट, जो किसी के हृदय को पिघला सकती थी। तो यहां अफेक्ट है, रिंग है, हर्ट है, लव है। तो सबने पढ़ा है कि अ गर्ल विद द बास्केट में लाइन जब आई थी तो वहां पे कौन सा 4 ऑप्शन देता है फिल करने के लिए। तो जो बुक के लाइन में रहता है वही आपको भरना होता है। तो बुक में क्या लिखा गया था, बुक में आपको याद करो, अगर नहीं देखी हो तो एक बार अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लिंक ओपन करके हर एक चैप्टर को देखो, जो मैं पढ़ाया हुआ उसको पढ़ो, लाइन वाइज मिल जाएगा कि वहां आया था इसमें ये शब्द क्या, रिंग शब्द आया था। आप यहां क्या फील करोगे, रिंग, क्या, रिंग एनी हॉट, यहां भरा किया जाएगा रिंग। अगर हम ऐसे ही अगर आगे बढ़े तो इसका जो मैंने लेसन 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स लिया हुआ है वो है कि आई बॉट 1, मैंने खरीदा एक। क्या खरीदा, बास्केट, टोकरी। कैसा टोकरी, फॉर अ फ्यू, कुछ आने में, मैंने कुछ आने में एक टोकरी खरीदी। कैसी, स्मॉल, ग्रेट, टीनी, बिग। अब बहुत से बच्चे इसमें सोचेंगे भाई स्मॉल लगाने पे अर्थ सही हो रहा है, ग्रेट तो होगा नहीं, बिग बास्केट होती है, ग्रेट नहीं होता है। तो यहां पर आपको उस लाइन में देखोगे तो मिलेगा कि वहां शब्द था टीनी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th या 11th में हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए। अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, अगर आप 2022 या 23 में जेईई मेंस एडवांस को क्रैक करना चाहते हो तो ये 21 फरवरी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुबह 9 से 12 बजे तक ये होगा। इसमें आप सभी स्टूडेंट क्लास 10th और 11th के लिए सेपरेट टेस्ट होगा। ऑल इंडिया लाइव रैंक देख सकते हो कि आपकी रैंकिंग क्या आ रही है, और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 या 22 में जेईई मेंस को देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका प्रिपरेशन भी होगा, साथ में आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी, और आप बिल्कुल फ्री में भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप टॉप 2 रैंक में आते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, और 232 रैंक तक आते हो तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जितने भी स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इनरोल करना है जिस भी क्लास पे हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको कोड शुभम @12 यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फ्री में इनरोल करोगे, ठीक है। तो जरूर जाकर इनरोल कर लो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्या शब्द लिखा गया था, टीनी। तो आप टीनी का यूज करोगे, यानी टीनी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा और करेक्ट फिल होगा टीनी, टीनी बास्केट। ओके, अगर हम लेसन 1 के तीसरे की बात कर लें तो लिखा है कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव, भारतीय लोगों के पास क्या था, फॉर इंडिपेंडेंस, होप थी, आशा थी, पैशन, छाया थी, हेट्रेड, नफरत था, ग्रेटिट्यूड या आभार था। तो क्या था उस लाइन में, आप कमेंट करोगे कि उस लाइन में क्या आया हुआ है। सबने पढ़ा हुआ है। देखो, जिसने पढ़ा है उसका ये 4 मार्क्स कटने का नहीं, श्योरली ये 100% कर है कि ये आपका है। पहली बार मैं आपको लेकर आया हूं वैबुलरी कि कैसे हम प्रोज का टेक्स्ट का ये फील करते हैं। बहुत बच्चों का कमेंट था, सर आपने उसको कभी नहीं समझाया कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हल किया जाएगा।
तो मैं आज बता रहा हूं कि किताब में जो लाइन लिखी होती है उसमें जो शब्द फिल होता है वो आपको फिल करना, न कि उसमें जो अर्थ फिट हो जाए वो भरना। ये ऐसा काम नहीं करना है। किताब में जो लाइन थी बस एकदम सटीक वही वर्ड यूज होना है। तो द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहां क्या उसमें था, पैशन, उसमें आया था पैशन वर्ड, तो पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। ये आपका लेसन 1 खत्म होता है। ओके, अगर हम दूसरे लेसन की बात कर लें तो लेसन 2 में आई फ्लिक्ड, मैंने उड़ा दिया हिम उसे, माई नोज, अपने नाक, तो ऑफ एट थ्रू, तो सबको पता है कि अब फेलो ट्रेवलर में फ्लिक्ड के साथ कौन सा वर्ड यूज किया गया था, चाहे ये बहुत अच्छे से आप जानते हो, तो वो वर्ड कौन था, ऑफ था। तो हम यहां क्या फिल करेंगे, हम ऑफ फिल करेंगे, OFF। अगर हम अगले पर चलते हैं तो अगला है कि ही प्लेड, वो खेला, मी, मेरे साथ, वो पहले खुलकर, तो क्या, फॉर, विथ, इन, बाई, 4 ऑप्शन है, सब में 4 ऑप्शन देगा, देख लेना। क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास या किताब होगा, देखना, भरने के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम का पिछले साल का पेपर आपने रखा होगा तो भी देख लो। जब मैं अंसाल अब आपके सामने लाने वाला हूं तो उसमें भी आप पाओगे कि 4 ऑप्शन ही होता है, 4 देता है, चारों करना होता है, सब पे 1-1 नंबर मिलते हैं, यानी 4 मार्क्स। यही ऐसा क्वेश्चन है जहां पर बच्चे श्योर रहते हैं, जो पढ़े होते हैं, क्लास को अच्छे से देखे हुए हैं कि ये 4 मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत किया हुआ है। तो आप यहां क्या है, वहां फॉर, विथ, इन, तो यहां विथ वर्ड यूज किया गया है, कौन सा, विथ। ओके, तो अगला है कि आई किल कैन नॉट यू बट आई कैन, तो आई किल कैन नॉट यू, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूं, बट लेकिन आई कैन यू, लेकिन मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्या, पनिश, बहुत दंड दे सकता हूं, पॉर्डन, क्षमा, इंसल्ट, अपमानित, रिप्रीव, जीवन दान दे सकता हूं। रिप्रीव वर्ड आया था, तो आप यहां रिप्रीव यूज करोगे, क्या, रिप्रीव यूज करोगे। अब REPRIEVE है। ओके, अब देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन 1 से और भी जितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, देखो मैंने ये समझाने के लिए कैसे हल करते हैं मैं ये बता रहा हूं, बाकी जितना फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है पूरा समझ जाओ। जिसने भी पूरा लेसन पढ़ा होगा कहीं से भी उठा के दे दे, वो बच्चा उसको डन जरूर करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेसन नंबर 3, जो इस मिनिमाइज होने के बाद 30% मिनिमाइज होने के बाद जो लेसन नंबर 3 आपका बना है, द होम कमिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो इट वॉज एन रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटीग, यह फटीग के मां के लिए क्या था, कैसा अनुभव था। आपको पता है कि अर्ली, अननोन, ऑसम, इमेंस, तो वहां पे वर्ड आया है, सबको पता है इमेंस वर्ड का यूज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, IMMENSE, इमेंस, रिलीफ टू द मदर। अब अगर उसी चैप्टर में हम अगर चलते हैं, मैं बार बार कहा हूं कि देखो ये तो मैंने इतना इंपॉर्टेंट लिखा कि इसमें से हो सके अगर लक होगा तो मेरा तो आ ही जाएगा, मेरे बच्चे खुश है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा हर चैप्टर में जितना हो लेसन पढ़ जाइए, और अभी भी जैसे समझते आओ अंत तक ऐसे ही चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है। और यदि आप इसका पूरा देखना चाहते हो, मैंने पूरा PDF तैयार किया हुआ है, इसके लिए अगर आप चाहते हो कि इस पूरे वैबुलरी का आपको पूरा चीजें PDF के रूप में आपके पास पहुंचे, तो इस समय ऑफर चल रहा है, मात्र 299 रुपए पेड करके आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं शुभम क्लासेज का। उसमें आपको हर एक विषय के हर एक चैप्टर का पूरे सिलेबस का जो भी तैयारी है, जो भी उनमें आपका चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, सेंट्रल आइडिया, हर चीजें आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको मात्र पे कितना करना है, 299 में पूरा साल का, पूरे एग्जाम तक का आपका है गारंटी। अब देखिए अगर हम बात कर लें आपके यहां पर कि माखन ओनली मूव्ड, माखन केवल हिला, और मोर पोजीशन कि एक किस स्थिति के लिए, कंफर्टेबल, अनवियरेबल, इजी, क्रिटिकल, सबको पता है वहां लिखा था वर्ड कंफर्टेबल।
तो हम वही वर्ड यूज करेंगे। ओके, अब ये हमारा लेसन नंबर 3 क्या हुआ, कंप्लीट होता है। अब अगर हम लेसन नंबर 4 की बात कर लें तो लेसन नंबर 4 में देखिएगा, जिसको भी पता है वुमेन्स एजुकेशन बहुत एक छोटा सा चैप्टर है और द हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो जिसने भी पढ़ा है बहुत आसानी से उसका लाइन सबको क्लियर होगा। एक एक वर्ड बहुत अच्छा उसमें था। फॉर सम, कुछ, वी निग्लेक्टेड, हमने क्या किया था, उपेक्षित किया था, आवर वुमेन फोल्क, अपने स्त्री समुदाय को। तो ईयर्स, डिकेड्स, वीक्स, सेंचुरीज, तो उसमें आया है वर्ड सेंचुरीज। कभी कभी एज इतना इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो कहोगे कि ये लाइन कितनी बार दे रहा है। कभी क्या सेंचुरी लिखकर यहां निग्लेक्टेड के जगह क्या किया है, हटा दिया। कभी ये पूरा लिखकर यहां वुमेन फोल्क को हटा दिया, वहां फिल करने के लिए। यानी ये लाइन जिसको याद रहेगा कि फॉर सम सेंचुरीज वी निग्लेक्टेड आवर वुमेन फोल्क, तो उसको पता होगा कि कोई वर्ड हटे वहां पर यही वर्ड यूज होगा। तो पक्का बताओ कि पूरा फुल मार्क्स पाएगा कि नहीं पाएगा, बिल्कुल पाएगा, मेहनत कर रहा है तो पाना ही है। तो यहां पर आप क्या फिल करोगे, सेंचुरीज, क्या फिल करना है, सेंचुरीज आपको लिखना है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो अगला है आपका कि इफ यू डू नॉट हैव, यदि आपके पास नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हो। क्या चीज नहीं है, क्या कहा था, सबको पता है दया। तो दया की लाइन आई थी, तो पावर, कंपैशन, हेल्प, मनी। कंपैशन मींस क्या होता है, दया होता है। यानी आपको फील क्या करना है, इस जगह कंपैशन वर्ड यूज करना है। आप क्या करोगे, यहां लिखोगे कंपैशन, क्या लिखोगे, कंपैशन लिखोगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी बिलीव्ड, महात्मा गांधी विश्वास करते थे इन द ऑफ हिज इंडियन कल्चर, अपनी भारतीय संस्कृति के क्या, सारोज, दुख में, ठीक है, हाइपोक्रेसी, फंडामेंटल्स में, ठीक है, मटेरियलिज्म। तो सबको पता है कि फंडामेंट, आधारभूत तत्व में विश्वास करते थे। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था। तो आप क्या भरोगे, जो लेसन नंबर 5 द हेरिटेज ऑफ इंडिया में है, ये लेसन आया हुआ लाइन ये देखोगे। अब आप यहां क्या भरोगे, फंडामेंटल्स, तो यहां पर आपका हो जाएगा फंडामेंटल्स। स्पेलिंग में पूरा लिख रहा हूं, छोटा हो गया तो आप देख लीजिएगा, मैं बोल तो रहा हूं, आप देखिएगा बुक से, फंडामेंटल्स है पूरा लिखा हुआ। अब आते हैं हम लेसन नंबर 5 के, जो मैंने सेकेंड लिया है। आपको मैंने बार बार कि मैं 2 या 3 लिया हूं, तो लेकिन मैं समझाने के लिए कि कैसे इसको हल किया, बच्चे को बस जो फिक्स उसमें फिल करना है, किसी दूसरे कलर से उसको फिल करके नीचे अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने यही करेक्ट किया। यानी कि काट के फिर ऊपर दूसरा भरे, तीसरा काट के भरे, एक बार ही सोच समझ के फिल कर, निशान नहीं मारना है, निशान को वाली गलती नहीं करनी है। जो बच्चा इन चारों ऑप्शन में से ये निशान मार देता है उसका नहीं माना जाएगा। आपको पूरा फिल करके नीचे अंडरलाइन कर दोगे, ये बात आपको अपने जहन में डाल लेनी होगी। अब आपका लेसन नंबर 5 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, एम एन एक्सियस में चिंतित हूं दैट की आवर ग्रेट, हमारे महान शुड विषय पढ़ा जाना चाहिए। हमारे किन चीजों को पढ़ा जाना चाहिए, लाइन आई थी, क्लासिक्स आया था, यानी स्कॉलर्स, क्लासिक्स, राइटर्स और पोएट दिया है। तो सबको पता है क्या भरा जाएगा, तो यहां क्लासिक्स भरा जाएगा, क्या, क्लासिक्स। ओके, अब आपका ये समझ गए अब तक, जिसने भी शुरू को अंत तक समझा है, जो मैंने फैक्ट बताए, कहां गलती करनी, कहां गलती नहीं करनी है, ये फुल मार्क्स आपको लेने हैं। इसमें अगर गलती होती है तो समझना कि तब आप मेहनत में आपके कमी है। तो मेहनत अभी भी समय है, एकदम उठ खड़े होइए। और मैं कह रहा हूं कि इसका पूरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे ये वोकैबुलरी का हल आपको मैं हर चैप्टर से 15-20 जो भी है पीडीएफ में मैं लिखा है, आप पाना चाहते हैं तो अभी शुभम क्लासेज का आप मात्र 299 का पैकेज ले सकते हैं। एग्जाम तक आपको पूरे मटेरियल मिलते रहेंगे। तो इसलिए अब भी जो बच्चा शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन को मिलते रहेंगे हर एक वीडियो का। और यदि आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो तब तक के लिए गुड लक डियर।